गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से परंपरागत राजनीति शास्त्र और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दोनों के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसका आरंभ मनुष्य के सामाजिक जीवन की शुरुआत के साथ ही हो गया था, लेकिन राजनीति विज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन की जो शुरुआत है वो काफ़ी बाद में हुई। जहाँ तक राजनीति विज्ञान की प्रारंभ का बात है तो प्लेटो और अरस्तू से हम इसका प्रारंभ मानते हैं। तो पिछले लगभग 2500 वर्षों के दौरान हमारे इस विषय का निरंतर विकास होता रहा और इस दौरान राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र एक रूप नहीं रहे। समय समय पर उनमें परिवर्तन आता रहा, जिसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में दो दृष्टिकोण उभर कर हमारे सामने आए, जिनमें एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका कालखंड माना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो कालखंड है वर्तमान समय तक, उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न हैं। एक दूसरे से ये दृष्टिकोण इस विषय के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं। तो आज हम इन दोनों दृष्टिकोणों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला अंतर हम कह सकते हैं वो है परिभाषा के संबंध में अंतर। परंपरागत जो दृष्टिकोण है या परंपरागत जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, जबकि आधुनिक विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य का नहीं बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानते हैं। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं, हम कह सकते हैं कि उनका जो दायरा है वो बहुत ही संकुचित है। वो राजनीति विज्ञान के संकुचित अर्थ को प्रतिपादित करती हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं उनका जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है। क्योंकि परंपरागत परिभाषाओं में या परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना गया, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करने वाला विषय है। और इसमें औपचारिक तत्वों के साथ साथ हम अनौपचारिक तत्व जैसे शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, इनके अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है उनके अनुसार जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है वो केवल एक राजनीतिक संरचना या ढांचे के अध्ययन पर बल देती है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं या आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोणों में आदर्शों, मूल्यों के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों के अध्ययन पर
बल दिया जाता है। तो पहला जो इनमें अंतर हम कर सकते हैं कि परिभाषा के संबंध में अंतर है। दूसरा जो अंतर हम कह सकते हैं विषय क्षेत्र के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता था। यानी राज्य के भूत काल में कैसा था राज्य, वर्तमान में राज्य कैसा है और भविष्य में क्या होगा, ये परंपरागत राजनीति शास्त्र का विषय था। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव और शासन के रूप और कार्यों का भी अध्ययन किया जाता था। तो परंपरागत लेखक इन सब का संस्थागत अध्ययन करते थे, जबकि दूसरी ओर आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, संस्थाओं का अध्ययन पे बल नहीं देते, अपितु वो प्रक्रियाओं के अध्ययन पे बल देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ उन समस्त राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। जबकि दूसरी ओर परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं के जो संगठन हैं, जो कार्य हैं, उनमें केवल राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही किया जाता था। तो दूसरा अंतर हम कह सकते हैं विषय क्षेत्र के संबंध में अंतर है। तीसरा जो अंतर हम कर सकते हैं कि प्रकृति के संबंध में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को केवल हम कह सकते हैं कि शिष्टावस्थी विज्ञान मानते हैं। बक्कल जैसे विचारकों का तो मानना है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है कि राजनीतिक विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को एक पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं और इस संदर्भ में इसके लिए वो वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक विधियों के विकास पर बल देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हुए अन्य जो विषय हैं उनके अध्ययन को भी या उनसे भी मदद लेना चाहते हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों से मदद लेना चाहते हैं। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में दूसरे सामाजिक विज्ञानों से मदद लेना उचित नहीं माना गया, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार को अनेक गैर राजनीतिक तत्व या भावनाएं या शक्तियां भी प्रभावित करती हैं, जिनका संबंध दूसरे समाज विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से है। अतः मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी हमें मदद ली जानी चाहिए। इस प्रकार जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण है, वो दूसरे विषयों से भी जो मदद है वो लेना चाहता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल सीमित था, वो दूसरे विषयों से मदद लेना नहीं चाहता था। अगला जो अंतर हम कह सकते हैं अध्ययन पद्धतियों के संबंध में दोनों दृष्टिकोणों में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता था। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी था, जो कि उसकी अध्ययन पद्धतियों को अवैज्ञानिक बना देता था। आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे सांख्यिकी, गणितीय, सर्वेक्षणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। और ये पद्धतियाँ यथार्थवादी हैं, जो कि अध्ययन के लिए मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का प्रयोग करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक दृष्टिकोण की जो पद्धतियाँ हैं वो अधिक वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं,
जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया गया है वो बहुत ही प्राचीन है, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वो अपरिष्कृत हो चुकी हैं। जबकि आधुनिक जो पद्धतियाँ हैं वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप में उसका निर्माण करना चाहती हैं और इन पद्धतियों को अपनाकर राजनीति विज्ञान में वो सिद्धांतों का निर्माण कर लेने में सफल होंगे, ऐसा उनका मानना है। अगला जो अंतर हम कर सकते हैं कि मूल्यों के संबंध में अंतर। जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं वो मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्शवादी हैं, नैतिकता में विश्वास करते हैं। जबकि दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं या व्यवहारवादी जो विचारक हैं वो मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनका मानना है कि जो राजनीतिक विचारक हैं उनको अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों या मिथ्या झुकावों या पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अपने अध्ययन को वैज्ञानिक और व्यवस्थित या अनुसंधान करना चाहिए। यानी परंपरागत विचार राजनीतिक जो विचारक हैं वो मूल्यों में आस्था रखते हैं, वो मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहते, वो नैतिकता में विश्वास करते हैं। जबकि दूसरी ओर जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक हैं या व्यवहारवादी जो विचारक हैं वो कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए। अगर अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं होगा तो हम किसी वास्तविक या यथार्थवादी अध्ययन का दावा नहीं कर सकते। अगला अंतर हम कर सकते हैं कि उद्देश्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वह है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना तथा व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन के मार्ग की ओर प्रशस्त करना। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं या व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना है। उसके बाद में उत्तर व्यवहारवादियों ने भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए विचार व्यक्त किया कि राजनीति विज्ञान को एक मूक दर्शक न बनकर समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। केवल हमारा परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए है, जबकि व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी से आगे बढ़ते हैं और उनका कहना है जहाँ व्यवहारवादी केवल राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना मानते हैं, तो उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि वर्तमान समय में जो वैश्विक परिवर्तन हुए हैं उनमें राजनीति वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि समाज में, राष्ट्र में जो बदलाव हो रहे हैं वैश्विक स्तर पर, उसमें राजनीति वैज्ञानिकों को मूकदर्शक न बनकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। तभी हमारा जो विषय है वो और अधिक वैज्ञानिक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण है वो अधिक वैज्ञानिक है। दोनों में कुछ हमने अंतर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।